सब्जी बेचने वाली वो महिला पहली बार गोल्डन फ्लावर खेलने बैठी और पहले ही हाथ में उसे मिला एक किंग बॉम्ब, यानी जीत पक्की थी। लेकिन सबको हैरान करते हुए उसने कार्ड मोड़ दी। बाकी खिलाड़ी चौंक गए। शुरू के राउंड में उसने थोड़े पैसे जरूर जीते थे, लेकिन अब उसे पता था चाहे उसके हाथ कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, सामने वाले के पास हमेशा उससे थोड़ा बेहतर कार्ड इत्तेफाक से निकला। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद वो कोई प्रोफेशनल हो, लेकिन जब उसने कार्ड शफल किए तो उसके हाथों की नासमझी देखकर सबको यकीन हो गया ये औरत बस एक बिगिनर है। उसी वक्त एक अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस ने दांव बढ़ाकर 2000 कर दिया। तभी उसका बेटा वहाँ दौड़ता हुआ आया। वो अपनी माँ से हाथ जोड़कर मिन्नत करने लगा कि वो ये खेल छोड़ दे, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले इसी गैंग ने उसे फंसाकर सब कुछ लूट लिया था। कर्ज में डूबा वो नौजवान खुदकुशी करने तक पहुंच गया था और ऐन वक्त पर उसकी माँ ने उसे बचा लिया था। अब वो माँ आई थी अपने बेटे का बदला लेने। बेटा रोते हुए कहता रहा, तुम एक सब्जी बेचने वाली हो माँ, ये जुआ खेल तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी माँ कभी जुए की दुनिया की लेजेंडरी क्वीन हुआ करती थी। उसके पति पर झूठा इल्जाम लगा चीटिंग का और उसी सदमे में उसकी मौत हो गई। मरते वक्त उसका आखिरी वादा यही था कि वो जुए की दुनिया से हमेशा के लिए दूर रहे और अपने पेट में पल रहे बच्चे को एक शांत जिंदगी दे। उस दिन से उसने गेमिंग छोड़ सब्जियां बेच कर बेटे को पाला। लेकिन आज हालात ने उसे मजबूर कर दिया फिर से कार्ड उठाने के लिए। वो चुपचाप टेबल पर आकर बैठ गए। जुएबाजों ने उसका मजाक उड़ाया, बोले चलो अब ये औरत भी हारी हुई जिंदगी लेकर यहाँ शर्मिंदगी उठाने आई। पर उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं यहाँ हारने नहीं, सब कुछ वापस लेने आई हूँ। बिना कार्ड देखे उसने वाइल्ड बेट्स लगाने शुरू कर। ये देखकर बाकी खिलाड़ी और पक्के हो गए। ये तो एकदम नौसिखिया है, लेकिन वो जानती उसे फंसाने के लिए ये लोग पहले कुछ मजबूत हाथ देंगे ताकि उसका भरोसा जीता जा सके। और ठीक वैसा ही हुआ। शुरू के कई राउंड वो जीत गए। ये देखकर अमीर लड़के ने दांव और ऊंचा कर। तभी उसका बेटा फिर से दौड़ा। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ नहीं, प्लीज घर चलो, मैं भी इसी मोड़ पर सब कुछ हार चुका हूँ। लेकिन इस बार माँ ने उसे झिड़क दिया। सबको लगा अब ये औरत पागल हो चुकी है, गेमिंग एडिक्शन में डूब गई है। लेकिन सच्चाई ये थी उसका जाल पहले ही बिक चुका था। वक्त के साथ साथ बेट्स बढ़ते गए। 1 रुपये से शुरू हुआ दांव अब 2000 रुपये तक पहुंच चुका। अब दोनों शातिर जुआरी समझ चुके थे वक्त आ गया है हमला करने का। उन्होंने एक साथ अग्रेसिव बेटिंग शुरू कर। छोटा सा खेल अब बोकाम हाई स्टेक्स शो डाउन बन चुका था। एक एक कर बाकी खिलाड़ी फोल्ड करते गए और आखिर में टेबल पर बस 3 लोग बचे। बिना एक पल गंवाए औरत ने अपना पूरा पैसा टेबल पर रख दिया, 3 लाख रुपए। उसका बेटा डर के मारे कांप उठा। उसे यकीन था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। वो अमीर लड़का दांत पीसते हुए बोला, ठीक है मैच करता हूँ। फिर उसने घमंड से कहा, अगले राउंड में 1 करोड़ का दांव चाहिए, वरना जो अभी टेबल पर है वो सब फोरफिट समझो। पूरी भीड़ को लगा अब इस औरत के पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वह शांति से खड़ी हुई और अपने बेटे से कहा कि वह एक डोनेशन एग्रीमेंट पर साइन ताकि उसके नाम पर लोन लिया जा सके। कमरे में हड़कंप मच गया। लोग उसे पागल कहने लगे, बेटे की जिंदगी से खेलने का आरोप लगाने लगे। लेकिन वह ठंडे अंदाज में बोली, अगर मेरे बेटे ने वो 3 लाख रुपए नहीं गंवाए होते तो मैं कभी यहाँ कदम भी नहीं रखती। उसकी बातों ने उसके बेटे के दिल में गहरा गिल्ट जगा दिया। उसने कहा, गलतियां मेरी हैं, उन्हें भरना भी मेरा फर्ज है। और बिना कोई हिचकिचाहट उसने उस समझौते पर साइन कर दिया। कुछ ही देर में 10 लाख रुपए के चिप्स मेज पर रख दिए। औरत ने बिना एक पल रोके पूरा दांव लगा दिया। पूरी भीड़ सदमे में थी, यहाँ तक कि अमीर लड़के के चेहरे पर भी असहजता साफ थी। उसने अपने साथी की तरफ देखा, एक इशारा किया। उसके पास ट्रिपल एसेस थे।